दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में स्त्री 2 के कलेक्शन के बारे में बात करूंगा कि स्त्री 2 अपने 19वें दिन में कितने रिकॉर्ड को तोड़ा और उसने 19वें दिन में कितनी कमाई की और 17वें और 18वें दिन जो उसका कलेक्शन है बॉक्स ऑफिस पे वो कैसी रही। और अगर रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए कि बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड में 17वें दिन में किस मूवी ने कितनी कमाई की, तो वहाँ पे स्त्री 2 जो है कौन से जगह पे या कौन से पायदान पे खड़ी है, इस सब बातों पे चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। मैं स्त्री 2 जो देखा, और दोस्तों आज के टाइम में मैं रिव्यू नहीं करता उतना, क्योंकि मैं मूवी उतना देखता नहीं हूँ, ये आपको सही बात बताऊँ। इसलिए मैंने को रिव्यू करते आपने कम देखा होगा। हाँ, जब मैं रिव्यू अगर करता भी हूँ तो मैं बता देता हूँ, अगर मूवी नहीं देखी तो मैंने देखी नहीं, कहाँ पे कैसा इसका रिव्यू आया है, इसका कलेक्शन क्या है। तो मैं ज़्यादा कलेक्शन पे फोकस रहता हूँ। जो मूवी देखता हूँ उसका रिव्यू मुझे जो ऐसा लगता है कि मूवी की मेरे हिसाब से कैसी है वो मैं बताता हूँ। अब मूवी मेरा हर आदमी के व्यक्तिगत अपनी होती है, कई बार मैं अच्छा करता हूँ, कई बार आप लोग के जो बोल सकते हैं कि आशा पे खरे नहीं उतरता हूँ। तो आज मैं इस वीडियो में सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आज स्त्री 2 है मूवी की। मैंने आज के टाइम में अगर आप स्ट्रेस मतलब फ्री होना चाहते हैं, ऐसी मूवी देखना चाहते हैं जिसमें कि कॉमेडी हो, उसमें डायलॉग के पंचेज अच्छे हों और थोड़ा मसाला हो, तो मुझे लग रहा है कि आपको स्त्री 2 जरूर देखना चाहिए। खासकर इस मूवी में डायरेक्शन बहुत बढ़िया है, कंटेंट भी ठीक है, और पंकज त्रिपाठी का जो मतलब पंचेज है, जो डायलॉग है, वो मुझे सबसे बेस्ट लगा। सारे लोगों ने अच्छा काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन पंकज त्रिपाठी जो है वो टॉप पे हैं इस मूवी के अंदर। अब आते हैं इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे। इसका 19वां दिन हो गया है, आज उसका 20वां दिन है, लेकिन 19वें दिन का कोई बॉक्स ऑफिस का ऑफिशियल कलेक्शन नहीं आया है। तो मैं केवल उसके बारे में प्रेडिक्शन बता सकता हूं कि अपने 19वें दिन जो थर्ड मंडे, मतलब जो कल का थर्ड मंडे है, तो उस दिन ये मूवी जो ऑक्यूपेंसी के हिसाब से देखेंगे ना, तो जैसे कि ओवरऑल जो ऑक्यूपेंसी कल का वो 16.98 है, मतलब कि 17% की ऑक्यूपेंसी है। तो उस हिसाब से देखेंगे, जैसे मॉर्निंग का शो है 10.15% है, आफ्टरनून में 17.89% है, इवनिंग में 18.90% है, और नाइट शो में 20.99% है, मतलब कि करीब करीब 21%। ऐसे देखा जाए तो अगर मुंबई में अच्छा चल रहा है, दिल्ली एनसीआर में भी अच्छा चल रहा है, मतलब 17%, 20%, पुणे में 17%, बेंगलुरु में 22%, हैदराबाद में 14%, मतलब अगर मैं बड़े चंडीगढ़ में आपको 17% की ऑक्यूपेंसी है, भोपाल में 16% की है, लखनऊ में करीब करीब आप बोल सकते हैं 22% की ऑक्यूपेंसी है। तो अब इसके बारे में जो मैं बताऊंगा कि इस मूवी का जो 17 दिन में इसने कमाया, तो उसने कौन कौन से रिकॉर्ड को तोड़ा, तो मैं बता देता हूं। 17वें दिन जो इसकी कमाई है वो बाहुबली जो 2 थी कंक्लूजन, उसने 17.75% करोड़ कमाया था, मतलब 17.75 करोड़ कमाया था अपने 17वें दिन। स्त्री 2 उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है और इसने 16.50 करोड़ कमाया। यहाँ पे वो गदर की रिकॉर्ड को तोड़ देती है, क्योंकि गदर का जो कमाई है गदर 2 का वो 16.10 करोड़ है, मतलब 16 करोड़ और 10 लाख रुपए कमाया था अपने 17वें दिन। ऐसे ही दंगल ने 13 करोड़ और 68 लाख रुपए कमाया था, एनिमल ने 13 करोड़ और 50 लाख रुपए कमाया था। बाकी बहुत से पिक्चर हैं। अब बाहुबली का जो हिंदी का जो बोल सकते हैं वर्ल्ड वाइड जो हिंदी का जो नेट कलेक्शन है वो 510 है। स्त्री 2 का अभी तक 486 करोड़ और 55 लाख रुपए है। गदर ने 525 करोड़ और 70 लाख रुपए कमाया था, दंगल ने। उसके बाद तो एनिमल को देखेंगे 502 करोड़ और 98 लाख रुपए, मतलब 98 लाख रुपए कमाए। इसी तरह आप जाएंगे तो जवान का है उसने कमाया था 582 करोड़ और 31 लाख रुपए। तो देखा जाए तो अगर 17वें दिन के हिसाब से देखेंगे तो स्त्री 2 जो है बाहुबली के बाद, बाहुबली गदर 17वें दिन की बात का मतलब अभी उसका 17वें दिन चल रहा है,
तो इस रिकॉर्ड को तोड़ सकती है। अब इसके 18वें दिन का कलेक्शन लेके आते हैं कि 18वें दिन में ये मूवी जो है अपने कलेक्शन के हिसाब से कितना कमाई है। अपने 18वें दिन स्त्री दिन ने कमाया है 22 करोड़ रुपया। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा ये वीकेंड का कलेक्शन है, बहुत बढ़िया। इसकी जो ओपनिंग है बोल सकते हैं कि काफ़ी अच्छा कमाई किया है। और उसके बाद जवान आता है दूसरे नंबर पे जो 13 करोड़ 90 लाख रुपए का आदम कमाया अपने 18वें दिन में। पठान है 11 करोड़, कल्कि 2898 AD 9 करोड़ 60 लाख रुपया, और KGF चैप्टर 2 9 करोड़ 27 लाख रुपया। इसी तरह पद्मावत है 8 करोड़, बाहुबली 2 कंक्लूजन 7 करोड़ 95 लाख, 8 करोड़ में। एनिमल ने 5.25 करोड़ कमाया। गदर 2 ने अपने 18वें दिन में कमाया था 4 करोड़ 60 लाख रुपया। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अपने 18वें दिन के हिसाब से जो स्त्री 2 है वो कहीं ना कहीं एक नंबर पे है कमाई के मामले में। और जिस तरह का अभी वो आ रहा है कि अपने 19 दिन में कौन कितनी कमाएगी, तो अब स्त्री 2 का जो कलेक्शन है 19वें दिन में जो कि प्रेडिक्शन आ रहा है, जो ऑक्यूपेंसी के हिसाब से प्रेडिक्शन आ रहा है, तो 6 करोड़ और 50 लाख रुपए का। तो उस हिसाब से देखा जाए तो स्त्री 2 कहाँ पे पहुंच जाती है कमाने के अगर कमाने के लिहाज से, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि स्त्री 2 जो अपने 19वें दिन में अगर 6 करोड़ 50 लाख रुपए कमाती है तो पठान एक नंबर पे है, बाहुबली 6 करोड़ 95 लाख है, और स्त्री 2 जो है तीसरे नंबर पे रहेगा, वार उसके बाद 5 करोड़ 60 लाख। तो अगर इस तरह से देखा जाए तब भी स्त्री 2 कहीं ना कहीं तीसरे नंबर पे है प्रेडिक्शन के हिसाब से। अब इसके ऊपर बहुत से कमेंट आ रहे हैं कि इसका फेक कलेक्शन है और जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं इसको गलत कलेक्शन करके दिखा। देखिए, मैं कई बार मुझे भी लगता है कि कई जो कलेक्शन है, खासकर मैं अभी भी पठान के टाइम में भी गया हूँ और जवान के टाइम में भी गया हूँ। मुझे मेरे बगल में ही थिएटर है मल्टीप्लेक्सेस 2, लेकिन उतना उसमें ऑक्यूपेंसी नहीं दिखा, ना उसके पार्किंग में बाइक गाड़ियाँ ओड़ियाँ नहीं दिखी, जिससे कि आप आइडिया लगा सकते कि अंदर कितना हाउसफुल होगा। और बाहर मैं खड़ा होकर भी देखा है कि जब शो टूटते हैं तो कितने लोग निकलते हैं, फिर भी उसको कैसे हिट कराया गया और कैसे हिट हुआ वो मेरे समझ के परे बात है। और जो इनका जो दिनेश विजयन है उनका भी तो आप जानते हैं कि कई पिक्चर ऐसे ही हिट हो जाती है। तो लोगों को ना आज के टाइम में, खासकर इंक्लूडिंग मुझे भी, ये जो बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन है उस पर उस तरह विश्वास नहीं होता, क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। ट्रेड कुछ और देता है, प्रोड्यूसर और कुछ और भी फिगर देता है, और मुझे कई बार लगता है कि सारा ब्लैक मनी का खेल है। और ओवरसीज में तो पूरा का पूरा जो कलेक्शन है वो जो प्रोड्यूसर का फिगर पे आधारित होता है। तो अब क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, क्या सही है, क्या गलत है, ये तो गवर्नमेंट को मैं ऐसा बोलता हूँ देखना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहें। आपका कमेंट भी बहुत वैल्यूएबल होता है, तो कमेंट भी जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, आज के अंत में इतना ही।